गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी। आज है 14 जुलाई 2021। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के इस थॉट के साथ, जो है सम ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स इन द कंट्री कैन बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम। तो पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड। इसका उत्तर है उत्तराखंड। भारत के उत्तराखंड के देहरादून में देश के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने चक्राता शहर देहरादून उत्तराखंड के देवबंद क्षेत्र में किया है। इस उद्यान में फर्न, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट्स और लाइकेन की लगभग 50 प्रजातियां उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को वर्ष 2022 में आयोजित करने की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस हैं केरल सरकार, गुजरात सरकार, पंजाब सरकार या फिर हरियाणा सरकार। इसका उत्तर है हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को टालते हुए वर्ष 2022 में आयोजित करने की घोषणा की है। यह गेम्स नवंबर में हरियाणा में आयोजित होने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे अब अगले साल फरवरी में आयोजित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की शिरीषा बांदला हाल ही में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की कौन सी महिला बन गई हैं? इसके ऑप्शंस हैं पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी। इसका उत्तर है दूसरी। भारतीय मूल की शिरीषा बांदला हाल ही में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बन गई हैं। वे रिचर्ड ब्रैंसन की वर्जिन गैलेक्टिक उड़ान में सवार 6 चालक दल के सदस्यों में से एक थी। वे वर्तमान में अंतरिक्ष यान बनाने वाली कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक में सरकारी मामलों और अनुसंधान कार्यों की उपाध्यक्ष है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सभी निवासियों और अतिथि आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? इसके ऑप्शंस हैं दादरा और नगर हवेली, लद्दाख, दिल्ली या फिर मुंबई। इसका उत्तर है लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हाल ही में सभी निवासियों और अतिथि आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसमें प्रवासी मजदूरों, होटल श्रमिकों और क्षेत्र में अपनी आजीविका कमाने वाले नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में कितने देशों में खादी ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया है? इसके ऑप्शंस हैं 2 देश, 3 देश, 4 देश या फिर 5 देशों में। इसका उत्तर है 3 देशों में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में 3 देशों में मैक्सिको, भूटान और संयुक्त अरब अमीरात यूएई में खादी ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया है। आयोग ने 9 जुलाई को भूटान में ट्रेडमार्क पंजीकरण प्राप्त किया था, जबकि यूएई ने 28 जून 2021 को ट्रेडमार्क पंजीकरण की अनुमति दी थी। अगला प्रश्न है, वेस्टइंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल हाल ही में टी20 क्रिकेट में कितने हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? इसका ऑप्शन है 10,000 रन, 12,000 रन, 14,000 रन या फिर 16,000 रन। इसका उत्तर है 14,000 रन। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल हाल ही में टी20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में 38 गेंदों में 67 रनों की तूफानी पारी खेलकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। क्रिस गेल ने मार्च 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 100 रन बनाने के बाद टी20 अंतर्राष्ट्रीय में पहली बार 50 रनों की संख्या पार की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में भारत को 50 वर्षों में पहली बार सेब का निर्यात किया है? ऑप्शंस हैं जापान, चीन, यूनाइटेड किंगडम या फिर अफ्रीका। इसका उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में भारत को 50 वर्षों में पहली बार सेब का निर्यात किया है। सेब का निर्यात इनहैंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप के तहत किया गया था, जिस पर मई 2021 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने सहमति जताई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? इसके ऑप्शंस हैं यूपीपीसीएल, एनटीपीसी, सीएनटीआर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है एनटीपीसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने
कोविड-19 के कारण विधवा हुई महिलाओं को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके ऑप्शंस है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका उत्तर है असम। अगला प्रश्न है, पूर्व भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाज यशपाल शर्मा का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसके ऑप्शंस हैं 55 वर्ष, 66 वर्ष, 77 वर्ष या फिर 88 वर्ष। इसका उत्तर है 66 वर्ष। पूर्व भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाज यशपाल शर्मा का हाल ही में 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे 1983 में विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में कभी शून्य पर पवेलियन नहीं लौटने का अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वे 1983 वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी कौन करेगा? इसका ऑप्शन है दिशा मिथाई, मनप्रीत सिंह, कोंड्रपट या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है मनप्रीत सिंह। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही करंट अफेयर्स से अपडेट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुरुजी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।